इस दुनिया का एक नियम है जो हम सबने कभी न कभी सुना ही है कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। पर क्या ये सिर्फ कहने की बात है, एक कहावत है, या फिर इसमें हमारी जिंदगी का कोई गहरा सच छिपा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये कर्म वर्म की बातें ये सब पुराने जमाने की हैं, इनका आज कोई मतलब नहीं है। पर क्या क्या वाकई में ऐसा है, या फिर इसमें कोई ऐसी सच्चाई है जो आज भी हमारी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकती है? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, और उस एक दिन की जब वो जानबूझकर एक ऐसे गांव में गए जहां के लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। जरा सोचिए इस बारे में। बुद्ध को ये अच्छी तरह पता था कि वहां क्या होने वाला है, फिर भी वो उस गांव की तरफ चल पड़े। उन्होंने खुद जानबूझकर एक मुश्किल माहौल को चुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? हुआ ये कि बुद्ध के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही उनके विरोधियों ने पूरे गांव में उनके खिलाफ जहर घोल दिया था। लोगों को भड़काया गया, उनके कान भरे गए कि बुद्ध तो दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं, वो लोगों की आस्था को खराब कर रहे हैं। तो जब तक बुद्ध वहां पहुंचे पूरा का पूरा गांव गुस्से से उबल रहा था। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। जैसे ही बुद्ध ने गांव में कदम रखा, लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अपमान की, गालियों की बौछार कर दी। एक तरफ नफरत और गुस्से का शोर था, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर, बस चुपचाप सब कुछ सुनते हुए। गांव वाले गालियां दे देकर जब पूरी तरह थक गए तो बुद्ध की उस शांति को देखकर वो हैरान रह गए। उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनकी इसी शांति ने भीड़ में से एक आदमी को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि बुद्ध ने जो जवाब दिया ना, वो एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत को हमारे सामने रखता है। बुद्ध ने बड़ी ही शांति से समझाया, ये जो अपमान है, ये जो गालियां हैं, ये आपकी हैं। जब तक मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, इनका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। ये आपके पास ही रह जाती हैं। और यही है अस्वीकृत उपहार का सिद्धांत। मतलब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसल्ट तभी असरदार होती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं। अगर उसे लेने से मना कर दिया जाए तो वो घूमकर वापस देने वाले के पास ही चली जाती है। असली शक्ति हमारे चुनाव में है। तो चलिए अब इस पुरानी कहानी से निकलकर अपनी आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। अब जरा सोचिए, दिन भर में अनजाने में ही सही, हम कितने ऐसे नकारात्मक तोहफे दूसरों को देते रहते हैं। ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया तो उसे कोसना, किसी दुकान पर लंबी लाइन में खड़े खड़े कर्मचारियों पर गुस्सा करना। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा उपहार दे रहे होते हैं जिसे अगर सामने वाले ने स्वीकार नहीं किया तो वो हमारे पास ही रह जाता है। हर बुरा शब्द, हर बुरा विचार एक जहर की तरह होता है, और वो जहर सबसे पहले उस बर्तन को खराब करता है जिसमें वो रखा है, यानी हमें खुद। क्योंकि वो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, हमारे कान उन्हें सुन रहे हैं, तो उनका पहला असर हमेशा हम पर ही होता है। तो आखिर में ये सारी बात घूम फिर कर एक ही अटल नियम पर आकर टिकती है। एक ऐसा नियम जिससे कोई नहीं बच सकता। देखिए, कर्म का हिसाब किताब कोई कैलेंडर देखकर नहीं होता। इसका फल मिलता जरूर है, लेकिन अपने सही समय पर। हो सकता है आज मिल जाए, हो सकता है कल, या शायद बुढ़ापे में, या इस जीवन के बाद भी। ये एक ऐसे बीज की तरह है जिसका पेड़ उगना बिल्कुल तय है। तो इस सब का निचोड़ बस इतना सा है, जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो घूम फिर कर लौट कर हमारे पास ही वापस आना है। ये एक ऐसा हिसाब है जो कभी गलत नहीं होता। तो चलिए इस विचार को यहीं पर छोड़ते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे काम, ये सब वो तोहफे हैं जो हम हर पल इस दुनिया को दे रहे हैं। तो सवाल बस इतना है कि आज हम दुनिया को कौन सा तोहफा दे रहे हैं।